प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों हैं। वो कुछ पर्दा था कि कोई चीज़ थी जो हमारी नीचे आई, स्टाफ आया और उन्होंने हमें अलहदा किया, तो मैंने देखा वो बड़ी तेज़ी से भागा और बाहर निकला है। वो तो नॉन लीग वाले बड़े ट्विटर पे चला रहे हैं कि हमारे बंदों ने 15 मिनट शेर अफजल साहब को दबा कर रखा है, ऐसी बात है? एक क्या 1000 होते ना जी, और जब एक दफ़ा लड़ाई चढ़ जाए तो शेर अफजल खान के टुकड़े हो सकते हैं, वो मैदान नहीं छोड़ सकता। हमें कद तो आपका मेरी तरह 6 फुट से ज़्यादा है, कोई WWE का मुकाबला हो गया वहाँ पर बातें करते हुए, हुआ क्या सर? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़माने से 30 साल हो गए हैं कानून के शोबे से वाबस्ता हुए। जो दूसरे साहब थे वो भी सेनेटर थे, और जावेद चौधरी साहब जो हैं वो भी काफ़ी अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। लेकिन मैं अपने उस फेल पे कोई नदामत फील नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हज़रत ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। पहला जो अटेम्प्ट हुआ आपकी तरफ से हुआ लड़ाई का, बदज़बानी और प्रोवोकेशन उन्होंने की, और उसको रोकने के लिए या मज़ीद हरसा सराई से रोकने के लिए मैंने जो है उनकी तरफ पहले हाथ बढ़ाया। और आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसके बाद जो है मैं हम बेसिकली वो जो स्टेज था उससे हम गिर पड़े दोनों। तो इसके WWE वाला स्टेज टूट गया। मेरे ख्याल है वो कुछ पर्दा था कि कोई चीज़ थी जो हमारी नीचे आई। लेकिन इसके बाद जब स्टाफ आया और उन्होंने हमें अलहदा किया, तो मैंने देखा वो बड़ी तेज़ी से भागा और बाहर निकला है। रात को आपने नाम लिया साबिक सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, उनका मुझे बताइएगा क्या गद्दारी की सर उन्होंने? जी काश ये इंटरव्यू आप कल ले लेते तो मैं तो फिर गद्दारियों की तफसीलात बताता, लेकिन आज खान साहब ने मुझे मना किया है, क्योंकि ये मामला उन्होंने अब उमर अयूब साहब के हवाले किया है, और उमर अयूब साहब ने भी मुझे ये हिदायत की है कि मैं अब इस मामले को वो प्राप्त करेंगे, देखेंगे, और जो पार्टी का फैसला होगा वो अनकरीब आ जाएगा। सर आपका जो ट्वीट था वो रात गए हुआ, उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया, फिर आज राब्ता हुआ, आप अडियाला चले गए थे, तो खान साहब से मुलाकात के बाद ज़रा थोड़े से हालात बदल गए हैं। यू टर्न ले लिया आपने? क्या यू टर्न लिया? मतलब है कि उनकी बात को, खान साहब की बात को आपने माना है, मेरे लीडर हैं, मैंने यू टर्न क्या लिया है? मैं बदस्तूर अपने अल्फाज पे कायम हूँ, अपना ट्वीट मेरा अपनी जगह पे मौजूद है। आपने जो बातें की हैं, आई स्टैंड बाई ईच वर्ड। खान साहब ने क्या कहा इस हवाले से? खान साहब ने ये फरमाया है कि ये चीज़ें देखी जानी चाहिए, और सरसरी तौर पे इस पे कोई राय नहीं दी जा सकती है। लेकिन खान साहब ने मेरे ख़िलाफ़ जो PTI ऑफिशियल से जो ट्वीट हुआ था उस पे तासुफ का इज़हार किया। सर आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, आप कह रहे हैं कि जो शोएब शाहीन साहब हैं वो उन्होंने इमरान खान साहब का एक केस नहीं लड़ा, वो मीडिया पर कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक केस नहीं लड़ा। क्या है, हमने तो आपको देखे आर्गो करते हुए। सर आप इस पे मुंसिफ हो जाए। PTI का कोई ऐसा केस नहीं है जो मेरे बगैर लड़ा गया हो, आप सब गवाह हैं इसके। तमाम केसेस, बहुत सारे केसेस मैंने फाइल किए खान साहब के, तमाम क़ियादत के। इस्लामाबाद में कोई दूसरा वकील नहीं है जितनी मैंने PTI की लीडरशिप के, और फ्री बिल्कुल। और ये तो वैसे मजाक होगा ना, अगर मैं कुआट में होता कोई वहाँ पे बयान देता, ये तो सब आपके सामने 5 महीनों की कार्रवाई है, रोज़ हर एक प्रोसीडिंग आप देखते रहे हैं। कभी आपने मेरे अलावा किसी दूसरे वकील को देखा है इन केसेस में लीडरशिप के लिए, खान के अलावा खान के केसेस में? अलबत्ता जो चंद एक केसेस हैं जिसमें लाहौर के वकला या कोसा साहब तशरीफ़ लाते हैं या सलमान सफदर साहब आते हैं, वो इंटरेस्टेड केसेस हैं जो उन केसेस में पेश होते हैं। आज आप खान साहब से मुलाकात करने अडियाला गए, खान साहब को गुज़श्ता रोज़ वहाँ शिफ्ट किया गया, बताइएगा खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लेकर आए हैं अडियाला, और किस क्लास में रखा गया है? अडियाला बेहतर था या अटक बेहतर है? खान साहब से क्या बातचीत हुई आपकी? खान साहब से 2-3 चीज़ें मैंने पूछी। एक तो कि किसी मीडिया पे किसी ने ये ख़बर चलाई थी कि राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ गए थे अटक जेल, और ख़ान साहब का उन्होंने कोई कमेंट्स पास किए। उन्होंने कहा ये गलत बात है, कभी कोई नहीं आया है और ये झूठ है।
दूसरी वो रिजिग्नेशन के हवाले से सॉरी ये जो माफ़ीनामा था उस पर उसने तासुफ़ का इज़हार किया कि जी किस तरह ये उन्होंने कहा कि लोग हर अतकंडा इस्तेमाल करेंगे हमारे कास को डिफीट करने में, हमें कमज़ोर करने में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी न किसी डील की बात किसी ने मेरे साथ की है, न कोई मेरे पास आया है, न किसी ने इनिशिएट किए हैं। अगर किसी की तवक्को रही हो कि मैं किसी हवाले से टूट जाऊंगा, वो सारी तवक्कुआत उनकी मलिया में किस सेल में रखा है खान साहब को? सी क्लास दी है, बी क्लास? सी क्लास है। और मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म सर वो सी क्लास के काबिल तो नहीं है वो अटक में भी सी क्लास में रखा गया, यहाँ पे भी सी क्लास में रखा गया। लेकिन अब एक और जो चीज़ आई है ना, देखें पहले हम चाहते थे कि खान साहब को रूल 243 और 248 हैं पाकिस्तान प्रिजन रूल के कि ये सुपीरियर क्लास का इंटाइटल हैं, और इसीलिए मैं रिट में गया और इस पे फैसला भी आया। लेकिन अब खान साहब नहीं चाहते हैं कि उनके हवाले से कोई भी ऐसी कोशिश की जाए कि वो अपने लिए वर्कर से ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ चाहते हैं। उन्होंने कहा जो ख़वातीन हमारे हैं वो अगर मैं मुझसे बदतर सेल में हैं या वर्कर्स हैं, मुझे ये सूट नहीं करेगा कि मैं कहूँ कि जी मुझे वो प्रिविलेज दिया जाए जो नवाज शरीफ को दिया गया था, जो आसिफ अली जरदारी को दिया गया था, जो खाकान अब्बासी को दिया गया था, या किसी साबिक़ा वज़ीर आज़म को दिया गया। तो उसने कहा मैं इनकार करता हूँ। ये चीज़ के तनाजुर में मैं ये कह सकता हूँ कि ये वॉलंटरी सरेंडर हैं।